एक तरफ बाहर की तस्वीरें आपके सामने है, दूसरी तरफ अंदर की तस्वीरें आपके सामने है। हमले का ये सबसे ताज़ा वीडियो इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और किस तरह से काफी मजबूत जो इमारत बनाकर आतंकवादियों ने रखी हुई थी मुजफ्फराबाद में। आप देखिए मिसाइल हमले के बाद अब सिर्फ वहां पर तबाही के निशान फैले हुए हैं और वहां पर कितने आतंकवादी मारे गए इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ गए हैं और ये सब कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाकिस्तान को, उसके आकाओं को, उसके हुक्मरानों को और वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सबक सिखाना जरूरी था। भीतर की तस्वीरें ये देखिए, हथियारों की तस्वीरें, घर जो टूटा है उसकी तस्वीरें हैं, हथियारों की तस्वीरें भी भीतर की आपको दिखाई दे रही हैं। पूरा जितने भी सीमेंट से इमारतें बनाई गई थी सबको तबाह कर दिया है हमारी सेना ने, क्योंकि यहीं पर बैठकर आतंकवादियों की ओर से भारत में दहशतगर्दी को अंजाम देने की रणनीति तैयार की जा रही थी। इसी जगह पर बैठकर यह तय किया जा रहा था कि भारत में वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां टारगेट किया जाए और कैजुअलिटी जहां पर ज्यादा हो, ज्यादा लोगों को मार गिराने में कामयाबी मिले। ये वही जगह है जहां पर ये बैठकर प्लानिंग की जाती थी कि पाकिस्तान के हाथ में तो हुक्मरानों ने कटोरा थमा दिया है भीख मांगने के लिए, लेकिन भारत इतनी तरक्की आखिर कैसे कर ले रहा है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर खासतौर से जनरल मुनीर है उसका जो बयान आया था कि नहीं वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और तमाम तरह की तकरीरें करता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर कैसे तरक्की कर रहा है, कश्मीर में इतने टूरिस्ट कैसे आ रहे हैं, ये भी उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था और इसी वजह से पहलगाम जैसी जगह को चुना जहां पर कभी भी टूरिस्ट निशाने पर नहीं होते थे। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की आम आवाम को और जिन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, बहावलपुर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह पर हमला हुआ है। मुरीदके में लश्कर के ठिकाने मरकज तैयबा पर हमला किया गया है, अलग अलग ठिकानों पर हमला किया गया है। सरजाल में, तेरा कला में जैश के ठिकाने पर हमला हुआ है और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले अलग अलग हमलों की लगातार जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और तस्वीरें भीतर और बाहर की। जल्दी से मुझे लगता है कि एक बार क्या हमारे साथ बाहर से गेस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं क्या हमारे साथ? अब डीपी पांडे साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बाहर की भी और अंदर की भी, किस तरह से सटीक वार किया गया है और सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो आपको ये बता दूं, हमारे पास इंटेलिजेंस थी एग्जैक्ट लोकेशंस की और आज के मॉडर्न सिस्टम के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, वो पूरे चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं एंड वी हैव डन ऑल दोज डिटेल चेक्स। और जो हमारी इक्विपमेंट जो बॉम्ब्स हमने डाले हैं वो भी बिल्कुल सटीक किस्म के बॉम्ब्स हैं जो बिल्कुल टारगेट टू टारगेट हिट करते हैं, उसमें कोई भी 5-10 मीटर का फर्क नहीं होता है। तो ये जो प्लानिंग है थ्रू सैटेलाइट मैपिंग, ग्राउंड मैपिंग, मैप मैपिंग और ये टारगेट पूरे भरे करके जब उनको मारा गया है तो बिल्कुल 100% हिट्स हैं। इसके अंदर इस बार पाकिस्तानी खुद प्रूव करेंगे कि हमारे ये बॉम्ब्स सही जगह पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पिछली बार की तरह नहीं होगा जब हमारे देश के लोग और बाहर के लोग हमसे जवाब मांगते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए आगे हम आपको फिर से जोड़ेंगे और इस बारे में और विस्तार से डिस्कशन करेंगे।